इलेक्ट्रिसिटी, जो कि चैप्टर नंबर 9 है आपके स्टेट बोर्ड का। इसमें जो पहला टॉपिक है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो वो है करंट, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पे जो पहला टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो करंट से ही स्टार्ट होगा। बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट क्या होती है, तो यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि जैसे हमको पता है कि डेफिनेशन हम लोग ने 10th 9th में सब पढ़ी है, दैट इज I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। जब भी कोई चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो या रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट। मतलब अगर मैं बोलूँ जैसे चार्ज 1 कूलम चार्ज आपका 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, या अगर मैं बोलूँ कि 2 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है ये जो चीज़ है वो इससे ज़्यादा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो करंट है जहाँ पे ज़्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उतने ही टाइम में, एज कम्पेयर टू पहले वाले केस में जहाँ पे उतने ही चार्ज फ्लो कर रहे थे, मतलब कम चार्ज फ्लो कर रहे थे उतने टाइम में। मतलब 1 सेकेंड में एक बार 1 कूलम फ्लो कर रहा है, एक बार 2 कूलम फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। सो डेफिनेटली करंट विल बी मोर इन द सेकेंड केस। अगर 3 कूलम इन 1 सेकेंड कर रहा है तो डेफिनेटली ये उससे ज़्यादा होगा। तो कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, दैट इज करंट। आगे बढ़ते हैं, जो इसको हम डिनोट करते हैं, ये करंट को जो डिनोट करने का सिंबल है वो कैपिटल आई होता है। कभी कभी उसको हम लोग स्मॉल आई भी लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो करंट इज डिनोटेड बाय आई। आगे बढ़ें तो इसमें लिखा गया है कि इसका जो डेफिनेशन है यहाँ पे I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी है और इसका फॉर्मूला भी है। तो Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। यूनिट की बात करें तो देखो इसके 2 यूनिट होते हैं। पहला, आप बोलोगे सर एम्पियर के अलावा भी तो एक यूनिट हो सकती है, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो अगर मैं Q को बोलूं तो Q जो चार्ज होता है, Q का चार्ज का वो होता है कूलम, राइट। और अगर मैं बात करूं टाइम का तो वो होता है सेकेंड। सो इसका एक दूसरा भी यूनिट है करंट का, दैट इज कूलम पर सेकेंड। तो आप दोनों में से कोई भी याद रखना, आइदर यू कैन रिमेंबर दिस कूलम पर सेकेंड और यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस एम्पियर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। करंट इज मेजर्ड बाय द एमीटर। करंट को अगर आपको मेजर करना है तो वो एमीटर से हम मेजर करते हैं। आपको अभी क्वेश्चन होगा कि सर ये करंट होता कहाँ पे है। करंट हर जगह है, जहां पे भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहां पे करंट है। जैसे टीवी चल रही है, आपका फ्रिज चल रहा है, आपका फोन चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, ये सब में 2 चीजें हैं, एक तो वोल्टेज होगा और दूसरा करंट भी होगा, राइट। जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी वहां पे ये दोनों चीजें होती हैं। तो करंट का जो फ्लो है उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जहां पे करंट है वहां पे चार्जेस है। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये चार्ज आपको समझ में आ गया, करंट समझ में आ गया, तो उसका जो दूसरा टर्म है इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। लेट अस सी व्हाट इज पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो यहां पे देखो लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव a unit positive charge from external resistance is called as electric potential। इसका मतलब अगर मैं समझाऊं आपको तो इसका मतलब ये इस तरह से कुछ होगा। ध्यान से देखिए, मैं इसको पहले जो मैंने ऊपर लिखा है इसको मैं रफ कर देता हूं, बिकॉज इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस छोटे से स्पेस की। तो देखिए ध्यान से कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपके पास एक सर्किट है, इस सर्किट में एक बैटरी है, राइट। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो होगा? यहां से, नेगेटिव चार्ज से फ्लो होगा और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। कैसे? बिकॉज ये नेगेटिव मतलब ही इलेक्ट्रॉन, और ये अट्रैक्ट होगा बिकॉज नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जाएगा इस तरह से, मतलब ये ऐसे फ्लो होगा। आप बोलोगे सर ये तो डायरेक्टली फ्लो हो सकता था ये गैप में। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई पाथ नहीं है, तो फ्लो करने के लिए उसको कोई जगह नहीं है, तो इसके लिए उसको बाय डिफॉल्ट उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं या पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो वो स्टार्ट होगा
इस टर्मिनल से और किस तरफ जाएगा, अब इसके पास प्लस चार्ज है तो डेफिनेटली इट विल मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। याद रखना ये जो करंट एंड इलेक्ट्रॉन को जो डायरेक्शन होता है ये दोनों अपोजिट होता है। अगर करंट यहां पे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट इज ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन, जबकि डायरेक्शन ऑफ ये इलेक्ट्रॉन था, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज दे ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसीलिए जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं बिकॉज हम करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखो क्या लिखा गया है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इसको अच्छे से कि आपके पास एक सर्किट थी, राइट, उसमें एक बैटरी लगी हुई थी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि यहां पे होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक लाने के लिए जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। या मैं इसका सेकंड डेफिनेशन बोल सकता हूं कि अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओनली, देखो दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इंटरनल को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर का मतलब क्या है, जैसे एक सेल है, इस सेल के अगर मैं यहां से कोई वायर जोड़ू नेगेटिव की तरफ तो ये कहलाता है एक्सटर्नल, बिकॉज मैंने सेल के बाहर से मैंने एक वायर एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है तो ये सेल के बाहर है, तो दिस इज अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय कैपिटल आर। पर जब मैंने सेल को बनाया तो मैंने मटेरियल यूज किया और उस मटेरियल का भी खुद का रेजिस्टेंस होता है, तो मैं बोलूंगा इस सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होगा, दैट इज स्मॉल आर। हमेशा याद रखना स्मॉल आर मतलब किसी भी सोर्स के अंदर का रेजिस्टेंस और कैपिटल आर का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मुझे चार्ज को कहां से कहां पे फ्लो करना है, फ्रॉम ये पॉजिटिव, मतलब मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव तक ही आपको फ्लो करना है, अंदर जाना ही नहीं है। और अगर अंदर आपको जाना नहीं है तो आपको ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव चार्ज को थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पास करने में जितना आपको वर्क डन करना पड़ता है उस वर्क डन को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने बोला वर्क डन करना है आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट V। सो V का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा W/Q, और इसका अगर यूनिट की बात करें तो W इज नथिंग बट जूल पर कूलम, या आप इसको सिंपली दूसरा इसका यूनिट होता है दैट इज वोल्ट, इसको भी याद रखना आप। और जैसे करंट को मेजर करने के लिए आपको एमीटर की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से अगर आपको वोल्टेज को मेजर करना है तो आपको वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी। होपफुली आपको जो मैंने बताया ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आता है एक तीसरी चीज जिसका नाम है EMF। अब ये EMF क्या होता है? EMF का मतलब होता है टोटल पावर ऑफ द सेल। इसका मतलब थोड़ा मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। देखिए, जैसे ये एक सेल है, ये सेल में अगर मैंने एक्सटर्नल एक वायर जोड़ दिया, ठीक है, तो इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा, और जैसी करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ वायर हैविंग सम रेजिस्टेंस, ये करंट को अपोज करेगा, जिसके चक्कर में आपका करंट खत्म होता जाएगा। ये उसी तरीके से है कि आप जब रिमोट में
टीवी के रिमोट में जब आप सेल लगाते हो तो कुछ महीनों के बाद सेल डिग्रेड हो जाता है, मतलब सेल का पावर खत्म हो जाता है, आपको नया सेल रिप्लेस करना होता है। ये उसी तरीके से, बिकॉज ये रिमोट में होता है रेजिस्टेंस, बहुत सारे वायर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जब आप उसमें सेल लगाते हो तो उसके पावर, जो सेल का जो पावर होता है वो पूरे सर्किट में फ्लो करता है, जिससे उसका लॉस होता है। तो जब भी याद रखना, आप सेल को बैटरी में सेल को आप जब रिमोट में लगाते हो आपको मिलता है वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि यहां पे कुछ लॉस होता है। तो जहां पे भी आपका लॉस होगा वहां पे आपको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर मैं इस सर्किट से इस रेजिस्टेंस को निकाल दूं तो आपको मिलेगा ईएमएफ, क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा है। जितना आपके पास पावर था सेल का उतना ही पावर रहेगा। आप सेल को निकाल दो रिमोट से और उसको 2 महीने के लिए आप रख दो, कोई भी लॉस नहीं होने वाला। आपका सेल जैसा था पहले, जितने वोल्टेज का उतना अभी भी होगा आपका, राइट। तो इसी को बोला जाता है ईएमएफ, मतलब ईएमएफ में कोई लॉस नहीं होता, आपको टोटल पावर मिलता है। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो ईएमएफ में जो पावर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक सेल में अगर मैं एक वायर जोड़ दूं दोनों सिरे पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की तरफ, तो वो कहलाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर मैं इस वायर को निकाल दूं, इस वायर को अगर मैं निकाल दूं तो ये बन जाएगा ईएमएफ। आई एम सॉरी, दिस बिकम ईएमएफ, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो याद रखना, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव से पॉजिटिव तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उस वर्क डन को हम ईएमएफ कहलाता है। तो इसके अंदर कितने रेजिस्टेंस आएंगे जरा सोच के देखो। मुझे इस पॉजिटिव से फिर से इस पॉजिटिव तक लाना है, मतलब इसमें एक्सटर्नल भी आ जाएगा और सेल के अंदर का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, देखो। द वर्क डन टू मूव अ चार्ज थ्रू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज ईएमएफ, राइट। जहां पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू आपको वर्क डन करना पड़ेगा, उसको क्रॉस करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज नथिंग बट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ। अगर मुझे ईएमएफ को डिनोट करना है तो ये देखो, इसको ये ई जो होता है, ये ई जैसा नहीं है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसे, एप्सिलॉन। तो ये ई की तरह ही दिखता है, तो आप इसको याद रख लेना। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो उसमें V इज इक्वल्स टू आई आर, बिकॉज V से उसको डिनोट करते हैं और V का फॉर्मूला हमको सबको पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। पर जब हम ईएमएफ की बात करते हैं तो ईएमएफ में ध्यान से देखो, I तो एज इट इज होता है करंट, बट जो रेजिस्टेंस होता है वो उसमें 2 रेजिस्टेंस होते हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाता है I इन द ब्रैकेट R प्लस R। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड करंट के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।